बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज कल मैदे के अमराज बकसरत बढ़ रहे हैं। उनमें से एक सीने की जलन है। अक्सर खाना खाने के बाद सीने पर जलन और बोझ सा पैदा हो जाता है। एक बात तो याद रखें कि मैदा हमारा इंतहाई शरीफ उज़्व है। हम इसको बहुत ज़्यादा मनफी और गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सेहत का दारो मदार मैदे की सेहत पर है। जितना मैदा तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा, इतने ही साले और सही खून पैदा होगा, क्योंकि पहले दर्जे की अखलात मैदा ही से तैयार होती हैं। हम आम तौर पर अव्वलन तो बग़ैर भूख के खाने के आदी बन गए हैं, जिसकी वजह से यकीनन आप जब पहला खाना मैदा में मौजूद होगा, नया खाना डाल लेंगे तो वो तेज़ाब बनेगा। ये जो जलन होती है सीना में, ये दर हकीकत पहली बात समझ लें कि हमारे 3 हिस्से हैं। एक तो हमारी मरी है, यानी ग़िज़ा की नाली है, जो मुँह से शुरू होती है और मैदे तक जाती है। फिर मैदे का एक मुँह है जिसको फ़म मैदा कहते हैं। फिर एक कार मैदा है जिसके अंदर ग़िज़ा महफूज होती है। जब आप खुराक ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके नतीजे में अगर तेज़ाब ज़्यादा पैदा हो रहा है, एसिड ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो वही एसिड मैदा से निकलकर फ़मे मैदा पर आ जाता है और वहाँ जलन पैदा करता है। वैसे तो फ़मे मैदा पर तेज़ाब गिरता भी है, क्योंकि उसके नतीजे में भूख का एहसास पैदा होता है, लेकिन हम बस औक़ात भूख पैदा नहीं होने देते। भूख जब पैदा नहीं होती और ख़ुराक डाल लेते हैं तो वो मज़ीद तेज़ाब और एसिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जलन पैदा करता है। पहली बात तो ये है कि आप खाना उस वक़्त खाएं जब खूब भूख लगी हुई हो, और दूसरी बात यह है कि खाने का हज़म वो बहुत ज़रूरी है, और हज़म का सिलसिला आपके मुँह ही से शुरू हो जाता है। ये आपका लुआब दहन जो अल्कलाइन से मुरक्कब है, यानी जिसके अंदर अल्कलाइन की सलाहियत व इस्तेदाद है, ये दर हकीकत मैदा की उस तेज़ाबियत को एतदाल पर लाता है। हम आम तौर पर खाने के आदी जो हैं, हम खाना निगलते हैं, खाना चबाते नहीं। अब जो कुदरत ने सख्ती दांतों में रखी है वो मैदा के अंदर तो नहीं है। अब खाना मुंह में डाला, 1-2 दफ़ा चबाया और बस अंदर निगल लिया। उसकी वजह से एक नुकसान तो ये होता है कि खाना अच्छी तरह चबाया नहीं जाता, और दूसरा ये है कि जब हम चबाते हैं तो साथ साथ उसके हमारा लुआब दहन शामिल होता चला जाता है, थूक उसमें शामिल होती चली जाती है, और वो दर हकीकत उस एसिड का इलाज है। खाना बहुत सारा यहाँ मुंह से ही हज़म होना शुरू हो जाता है और फिर जलन पैदा नहीं होती। तो पहली बात तो ये याद रखें कि खाने को खूब चबाएं। कुदरत ने अगर 32 दांत दिए हैं तो 32 दफ़ा एक लुक़मे को चबाना चाहिए। आम तौर पर दफ्तर जाना होता है, स्कूल कॉलेज बच्चों ने जाना होता है, या शादी ब्याह और तकरीबात का मौका होता है, तो बस एक हम क्योंकि खाने के हरीस होते हैं, जल्दी जल्दी खाने की फ़िक्र में हम वो खाना सही तरीके से चबा नहीं पाते, तो ये सबब बनता है जलन का। और दूसरी वजह ये होती है कि हम आम तौर पर एक ही तरह की ग़िज़ाएँ मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो हम ग़िज़ा खाते हैं वही ग़िज़ा दर हकीकत खून के अंदर अपने अज्जा ज़्यादा पैदा करना, उसके नतीजे में ज़्यादा अज्जा पैदा होना शुरू हो जाएंगे। मसलन आप अगर प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके खून में प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी, और प्रोटीन ही आगे जाकर एसिड में तब्दील हो जाती है। मसलन आप चटपटी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हैं ये क्या कहते हैं उसको, समोसे हो गए, बर्गर हो गए, शवारमे हो गए, या इसी तरह कढ़ाई गोश्त हो गई। इस तरह की जितनी चटपटी ग़िज़ाएँ हैं, जब आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन लाजमी तौर पर आपके जिस्म के अंदर एसिड की मिक़दार बढ़ जाएगी, और जितनी एसिड की मिक़दार बढ़ती चली जाएगी इतनी ही सीने की जलन और दूसरे अमराज पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो आप अपनी खुराक के अंदर एतदाल रखें, भूख लगने पर खाना खाएं, खूब चबा कर खाएं, और इसके साथ अगर आपको एसिडिटी की ज़्यादती है, सीने में जलन हो रही है, तो आज हम अपने नाजरीन की खिदमत में बहुत सादा और आसान सा एक इलाज बताते हैं। घर में ही वो इलाज कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम और मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और हम आपको ये इलाज बताने चले हैं।
اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں، چاہنے والوں اور عزیزوں کو بھی یہ ضرور ویڈیو شیئر کر دیں۔ جہاں آپ کو فائدہ ہو، آپ کے چاہنے والوں کو بھی لازمی فائدہ ہونا چاہیے۔ آئیے ہم اب آپ کو اس کا علاج بتائیں، بہت سادہ اور آسان۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 چیزیں عموماً گھر میں، ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے چھوٹی الائچی یا جسے سبز الائچی بھی کہتے ہیں وہ لے لینی ہے، اور دوسری سونف لے لینی ہے، اور تیسرا پودینہ، یہ تازہ جو سبزی والا پودینہ ہوتا ہے اسی کو لے لیں۔ 2 کپ پانی کے اندر 1 چھوٹی چمچ سونف کی، 3 دانے سبز الائچی کے اور 3 ٹہنیاں پتوں سمیت پودینے کی آپ نے ڈال لینی ہے۔ ان کو اتنا پکانا ہے کہ 1 کپ رہ جائے، حسب ذائقہ اس کو میٹھا کر لیں، اور چٹکی بھر میٹھا سوڈا بھی اس میں شامل کر لینا ہے۔ جب تیار ہو جائے تو اچھی طرح مکس کر کے آپ لے لیں۔ انشاءاللہ 1 کپ سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر مزید کچھ ضرورت محسوس کریں 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد پھر لے لیں، تو دن میں 2-3 مرتبہ لیں گے تو انشاءاللہ ایسیڈیٹی آپ کی غائب ہو جائے گی، جلن سینے کی جاتی رہے گی۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنے دوست حکیم عثمانی غنی۔